गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। चलिए, आज छुट्टी के दिन संडे को मास्टर क्लास में आप सभी आज देखेंगे सक्षमता 1 और सक्षमता 2 में किस प्रकार से मिश्रित प्रश्न पूछा गया है, और ये मॉडल सेट 4 के रूप में आप देखेंगे। और इन सभी प्रश्नों का जवाब अगर आपको पता है तो हमसे पहले आप दीजिए, या नहीं तो मैं देने की कोशिश करूँगा। हिंदी, अंग्रेजी, बाल विकास, जीके, गणित सभी को एक साथ मर्ज करके मैं आप सभी के लिए वीडियो लाया हूँ। अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी मन लगा रहे और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी 100% हो सके। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस मास्टर क्लास के प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है हिंदी का, सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। देखिए, प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ के उसका अर्थ बदल देता है। तो सामाजिक इक आ रहा है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इक प्रत्यय। अगला प्रश्न है इंग्लिश का, चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव, विल हैव होता है, बी का यूज होता नहीं है। शैल हैव सिर्फ एक ऑप्शन में है, यहाँ तो शैल हैव बीन हो गया, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और ये हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दे शैल हैव अराइव्ड बाई देन। अगला प्रश्न है, देखिए इंग्लिश का महज 8 प्रश्न पूछता है, आप उसमें से किसी तरह से 4 या 5 बिल्कुल सही करेंगे अगर इस चैनल पे आप जुड़े हुए हैं तो। मीरा डैश फॉर द चैरिटेबल कॉज, तो यहाँ हो जाएगा मीरा केम टू कंट्रीब्यूट फॉर द चैरिटेबल कॉज। इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज द गिवन सेंटेंस। माई फादर शॉप हैज़ बीन, देखिए हैज़ बीन और सोल्ड लगा हुआ है V3, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैज़ बीन, हैव बीन, तो यहाँ हैज़ बीन लगा हुआ है और V3। चलिए नेक्स्ट है, fill in the blank with the past perfect tense form of the given in the bracket. Bikram dash his job, तो Bikram had done his job, ये क्या हो जाए? Bikram had done his job because had done perfect tense। प्रश्न, ये जो प्रश्न है हिंदी का, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। ये हिंदी नहीं CDP है, बाल विकास एवं अधिगम, जो कि सीटेट जैसे परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और प्रधान शिक्षक में भी पूछा गया था, और सक्षमता में भी 8 से 10 प्रश्न, 10 प्रश्न से अधिक होता है CDP का। तो आप सभी को मिला करके 100+ अगर स्कोर करना चाहते हैं तो पूरे सीरीज़ को देखिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 सेट का लिंक दे दिया हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक है, सक्षमता 2 के संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल का लिंक है, आप ओपन करके देख सकते हैं। देखिए, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है, नहीं माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है, तो स्वयं से बातचीत का माध्यम है। अगला प्रश्न है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि? तो देखिए, इस कथन से आप क्या मानते हैं, ये आप अपने थिंकिंग से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको देना है। पहला ऑप्शन है, किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। एक निश्चित जो हो गया, ये निगेटिव वर्ड है, कभी भी CDP में इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। चलिए, ये थोड़ा पॉजिटिव हुआ, लेकिन आगे भी हम लोग ऑप्शन देखेंगे। कवि ने कविता का एक अर्थ, ये भी निगेटिव हो गया, नहीं ले सकते हैं।
अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित, बाधित निगेटिव वर्ड है, 3 कट गया, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए मैं सीडीपी जब आपको पर्सनल कराऊंगा ना तो उसमें निगेटिव वर्ड को छांटना सिखा दूंगा ताकि आपको उत्तर पकड़ने आ जाए। चलिए अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। आगे देखते हैं। एक जटिल समस्या निगेटिव वर्ड है। हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए, निगेटिव वर्ड है। बहुत गंभीर समस्या है, निगेटिव वर्ड है। पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, ये तो कर लिए हैं आप लोग, ये रिपीट किया है। समास के कितने भेद होते हैं? 1 नंबर मानकर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, समास के कितने भेद होते हैं? वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे। वाक्य में प्रविशेषण है। देखिए जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। तो किसकी मूर्तियां जो है सुंदर हैं और वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं मूर्तियां, लेकिन कैसा? सुंदर। तो यहाँ प्रविशेषण क्या हो जाएगा? सुंदर। अगला शब्द है, स्वार्थ का संधि विच्छेद है। स्व जोड़ अर्थ स्वार्थ का संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये फिर से रिपीट किया प्रश्न। चलिए कितने बार एक ही प्रश्न रिपीट किया है। सुख दुख कौन सा समास है? तो देखिए योजक चिन्ह छुपा हुआ है और का और शब्द छुपा है, सुख और दुख, तो द्वंद्व में और छुपे, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है, संहार का अर्थ है नाश। इसका अर्थ क्या होता है? नाश। देखिए सब प्रश्न पूछा हुआ है। अब एक गणित का प्रश्न हम लोग देखते हैं। फंक्शन का मान क्या है यदि f(x) बराबर, देखिए खूब अच्छे से समझिएगा, x² - 6x + 7। अब x के जगह क्या रखना है? 2, तो f2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखना है। तो x के जगह 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, घटाओ 6, x गुना में है तो 2 जोड़ 7, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा, घटाओ 6 दूनी -12 होगा, जोड़ 7, 7 में 4, ये दोनों प्लस में है, जुटेगा तो 11 घटाओ 12, तो 11 में से 12 घटेगा, जब 11 में से 12 घटेगा तो -1 बचेगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो इस तरह से अगर आपको फंक्शन मिले और f(x) दिया हो, x के जगह जो भी वैल्यू रखने की बात कही जाए, रख करके आप बिल्कुल इत्मीनान से बना लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 100 तक, यानी प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं को जब आप जोड़ते हैं तो आपको जो प्राप्त होगा उसे 77 से भाग देंगे और जो शेष होगा उसको लिख देंगे। तो n × n जोड़ 1/2 प्राकृत संख्याओं का योग होता है। तो n के जगह 100 रखेंगे या 100 जोड़ 1, 100 गुना 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101/2, तो ये 50 हो गया। 105 पच्चे 101 पच्चे 505, एक 0। अब इसको क्या करना है? 77 से भाग दे दीजिए। ऐसे 5050 को आप 77 से भाग दे दीजिए और देखिए शेषफल क्या बच रहा है। ये निकाल करके आप लोग 2 नंबर प्रश्न मानकर करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एंडोथर्मिक प्रक्रिया नहीं है? तो जो तापमान होता है एंडोथर्मिक प्रक्रिया नहीं होता है। स्कूल बैग जो है आमतौर पर चौड़ी पट्टियों के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि स्कूल बैग आमतौर पर चौड़ी पट्टियों के साथ उपलब्ध कराने का कारण जो है वो है, यह बैग के बल को बच्चे के कंधे के बड़े क्षेत्र पर फैला देगा,
जिससे बड़ा दबाव पैदा होगा, बड़ा दबाव नहीं पैदा होगा। या बैग के बल को बच्चे के कंधे से बड़े क्षेत्र और फैला देगा जिससे कम दबाव पैदा होगा। देखिए दाब बराबर होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। इसका मात्रक होता है पास्कल। ये विज्ञान का प्रश्न है, साइंस का भाषा में पूछा गया है। तो देखिए किया क्या जाता है, क्षेत्रफल के दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल को जब आप बढ़ा देंगे तो ये जो दाब है कम लगेगा। तो बैग में तो किताब कॉपी होगा, अगर उसका स्ट्रिप पतला होगा तो क्षेत्रफल कम होगा तो दाब लगेगा ज़्यादा, बच्चे का कंधा कट भी सकता है। इसलिए स्ट्रिप को चौड़ा किया जाता है ताकि बच्चे के कंधे पे क्षेत्रफल बढ़ जाए और जिससे दाब कम लगे। ठीक इसी प्रकार से आप देखे होंगे ऊँट रेगिस्तान में चल पाता है जबकि अन्य जानवर नहीं। ऊँट के पैर आप देखिएगा, ऊँट का पैर कितना ज़्यादा क्षेत्रफल होता है जिससे दब कम लगता है और वो बालू में नहीं धंसता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन थे? तो मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु थे। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस देश ने की? तो ये फ्रांस ने की थी। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल ये फ्रांस ने की थी। कौन सा दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में जाना जाता है? देखिए पर्यावरण दिवस आप सभी जानते हैं 5 जून को, लेकिन क्या ऑप्शन में 5 जून है? ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा है। कहीं पे 28 फरवरी है, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला बताइए। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला इसका राजधानी ही है पटना। और जनसंख्या घनत्व भी कहेगा, जनसंख्या घनत्व, तब भी आप पटना के साथ ही जाइएगा, जनसंख्या घनत्व। और भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य का है? तब भी आप बिहार के साथ आइएगा। और लिटरेसी रेट, साक्षरता दर सबसे नीचे तो बिहार का। अगला प्रश्न, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, अटल निगेटिव वर्ड है, समरूपे के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर थोड़ा पॉजिटिव है, विद्यार्थियों के डर की भावना पैदा कर निगेटिव वर्ड है। पहला ही ऑप्शन लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। अगला प्रश्न है, बच्चों को विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल निगेटिव वर्ड है, केवल दोनों कट गया। न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर, ये भी निगेटिव है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है ये वही, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? ऑप्शन है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। अवसर देना पॉजिटिव वर्ड होता है, लेकिन चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन, क्योंकि इससे भी बेटर कोई ऑप्शन तो नहीं ना है। देखिए सीडीपी में ऑप्शन सब सही होता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। ऐसे ही सीटेट हम लोगों का नहीं निकला, बहुत मेहनत इस पे करना पड़ा था। उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध कराना, चलिए ये भी पॉजिटिव है। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, ये निगेटिव वर्ड है। कठिन समस्याओं से बचने के लिए, ये भी निगेटिव वर्ड है। अब 2 पॉजिटिव हुआ, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा है? तो उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने, सहज जो है काफ़ी ज़्यादा ये पॉजिटिव वर्ड की ओर इशारा कर रहा है और बच्चों को सहानुभूति दे रहा है। अनुमान लगाने के अवसर देना, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं?
विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करनी चाहिए, निगेटिव। विभिन्न शिक्षकों को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन, पॉजिटिव वर्ड मिल गया, एक दूसरे से बातचीत, ये बिल्कुल सही जवाब 4 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने कहा लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा है? तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछा जा रहा है और आप पॉलिटी से भी, तो सभी को मिला करके मैं आज निचोड़ लाने का ये कारण है कि कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ कंटिन्यू, क्योंकि बहुत सारे अभी मुद्दा चल रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। सक्षमता का परीक्षा का डेट घोषित नहीं हो रहा है, जिससे शिक्षकों में उदासी है। बहुत सारे शिक्षक पढ़ाई कर भी रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम का डेट आए या ना आए, आप अपना 100% तैयारी करते रहिए, ताकि जब भी एग्ज़ाम का डेट आए आप अव्वल नंबर से, बिना किसी शॉर्टकट से आप पास कर सके। काफ़ी खुशी होगी आपको। एक मैं जिक्र करूंगा, कल के एसीएस साहब ने जब सैटरडे को बातचीत करते हैं शिक्षा के बारे में, तो एक जो गार्जियन का कंप्लेन था या प्रश्न था, वो सुन करके हम शिक्षकों को सोचना ज़रूर चाहिए कि क्या वो बात सही था या बिल्कुल गलत था। ये आप सभी जानते हैं, सभी शिक्षकों को पता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने तरफ से एफर्ट नहीं लगा पाते हैं। हम लोग एक दूसरे से कंपटीशन करके नहीं पढ़ा पाते हैं। इसका क्या कारण है, ये हम लोग चर्चा थोड़ा सा करेंगे, आप लोग सुनेंगे। और मैं अकेला कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, सब परिवार को मिलकर एक साथ कदम उठाना होगा। और जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग में हम लोग जो शिक्षित में सबसे पीछे हैं, कोशिश करके इसको 1 नंबर पे लाया जा सकता है। भारत का संविधान सरकार के डैश स्वरूप का प्रावधान करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसदीय, एकात्मक या संघीय। तो ये संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में विशेष शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका मुख्य शक्ति केंद्र सरकार के पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। साक्षरता दर एक माप है। ऑप्शन है भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, वित्तीय पूंजी, प्राकृतिक पूंजी। तो ये मानव पूंजी का एक माप है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? तो ये अरविंद घोष ने कहा था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के सत्यान्वेषण के लिए कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में मिशन भेजा था? तो ऑप्शन है मालवीय जी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, हंसराज रहबर के नेतृत्व में। तो इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिए, आप देख लीजिएगा और इसका जवाब दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या है, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था इन 2 लोगों पे, मालवीय जी पे और लाला लाजपत राय पे। तो इन्हीं दोनों लोगों पे हमें डाउट हो रहा था, तो इसको काट देंगे, हम जाएंगे मालवीय जी के साथ। लेकिन आप इसे एक बार देख लीजिएगा, मैं 100% नहीं हूँ। उधम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम क्या बताया था? तो उधम सिंह ने जेल में पुलिस को मोहम्मद सिंह आज़ाद अपना नाम बताया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। गांधी इरविन समझौते के करीब ही किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो इन तीनों को फांसी दी गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए मैं थोड़ा सा वो चर्चा कर दूं कल के प्रश्न पे, क्योंकि मैं हमेशा देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ और हम सभी को ये पता है। प्रश्न ये था कि एक बच्चे ने अपने गार्जियन से कहा कि माँ मुझे
प्राइवेट स्कूल में मेरा नामांकन करा दीजिए। मैं जब जाता हूँ अपने विद्यालय में तो शिक्षक कार्यालय में बैठे रहते हैं लेकिन क्लास में नहीं आते हैं। तो देखिए बहुत सारा जगह ऐसा है जहाँ पे कक्षा कम है, शिक्षक अधिक हैं। एक ही कक्षा है तो उसमें शिक्षक एक दो जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे शिक्षक कार्यालय में बैठे रहते हैं तो उनके पास तो मजबूरी है। लेकिन बहुत सारे विद्यालय को मैं भी देखा हूँ कि जहाँ पे कक्षा भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी शिक्षक एक दूसरे से बात करने में 1-2 घंटे निकाल देते हैं कार्यालय में। ये मेरी बात आप सबको बुरा भी लग सकता है। बुरा लगने का कारण है कि जब मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता था उसके बाद प्राइवेट में कोई सरकारी से ज़्यादा पढ़ाई नहीं होता है। जबकि देखा जाए तो अपनी भाषा बच्चा समझ नहीं पाता है, वो केवल रटता है। अधिकांश बच्चे सीबीएसई में जो पढ़ रहे हैं ना सही से इंग्लिश सीख पाते हैं ना सही से हिंदी जान पाते हैं। ये सच्चाई है देहात के प्राइवेट स्कूलों की। तो इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने एसीएस को पत्र भेजा जो कि एक सच्चाई के तौर पे केवल एक विद्यालय का वो कंप्लेन नहीं था। देखा जाए तो बिहार के 60% विद्यालय में ये कार्य होता है। और एक कंप्लेन तो मैं भी करने वाला हूँ कि जब लंच होता है 12 बजे के बाद तो 2 बजे तक लंच चलता है, बच्चे खाते रहते हैं। उस समय शिक्षक भी क्या कर सकते हैं, कहीं पे रसोइयाँ कम है तो खैर देखिए मजबूरियाँ हर किसी के पास है, लेकिन चाहा जाए तो समाधान निकल सकता है। तो ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ़ भी कंप्लेन जाए। आप अपना 100% एफर्ट दीजिए, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। और हम लोग मिल कर के, ना कोई बीपीएससी है, ना कोई विशिष्ट है, ना कोई नियोजित है, मैं सीधे कहता हूँ कि हम सभी एक शिक्षक परिवार हैं और हमारे उम्मीदों पे बच्चे विद्यालय आते हैं कि शिक्षक नए आए हैं, पुराने हैं, मिल करके हमें नए तरकीब सिखाएंगे, नए चीज़ों को बताएंगे। और हम अगर कार्यालय में बैठ के आ जाएं तो ये बच्चों के साथ गद्दारी है, बल्कि अपने राज्य के साथ, अपने देश के साथ भी गद्दारी है। तो चलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा हो कि हम सब एक दूसरे से लड़ें कि नहीं कक्षा में हम जाएंगे। तब देखिए बच्चों की संख्या कैसे बढ़ती है और निजी विद्यालय वाले की दुकानें कैसे बंद होती है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। मैं बोला हूँ थोड़े से तीखी लग सकता है, लेकिन आप अपने मन से सोचिएगा, नज़र उठा के देखिएगा कि ये कंप्लेन सही था या गलत। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। 1941 में सुभाष चंद्र बोस किस स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अंग्रेज़ों की कैद से भागने में कामयाब हुए? तो ये गोमो से। नेक्स्ट है, बिहार कहाँ स्थित है? तो बिहार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये जो आपका ग्लोब है, ग्लोब ये आप देखते होंगे, ग्लोब इस प्रकार से आपको दिखता होगा। तो जो ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर में बिहार यहाँ स्थित है। तो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये पश्चिमी है और ये पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है, तो बिहार इस तरफ स्थित है। भारत भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, बिहार भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन ये केवल पूछा है बिहार कहाँ स्थित है, तो बिहार उत्तर भारत में स्थित है। अगर नीचे होता तो दक्षिण भारत में स्थित होता। भारत की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए भारत में भी आप नहीं समझे, मान लीजिए ये मैप है भारत का, कुछ इस प्रकार से सपोज कीजिए कि मैप हो गया ये। तो जो बिहार है, अब ये जो आ जाएगा लाइन यहाँ पे स्थित है, तो उत्तर में ही हुआ, ये दक्षिण भाग हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो जो कैमूर है ये सर्वाधिक वनाच्छादित जिला है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी? तो ये दामोदर घाटी भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। भारत, ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, त्रिविमीय आकृति गोला के किनारे होते हैं? 0, गोला में कोई किनारे नहीं होते हैं।
अगला प्रश्न, यहाँ पे कुछ मैं आपको और चीज़ बता दूँ। जो भी गेंद का जो आकार होता है ये गोले के जैसा होता है। इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। ईंट का आकार डैश के समान होता है। 3 नंबर मानकर आप लोग बताएंगे। बहुत बार ये प्रश्न करा चुका हूँ। एक घन डैश वर्गाकार फलकों वाला एक प्रिज्म है, तो ये 6 वर्गाकार फलकों वाला एक प्रिज्म है। नेक्स्ट देखिए, मोड में कोई भी वैल्यू निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, मोड से जब ये बाहर निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक। अगर ये 22 भी रहता मोड में तब भी 22 ही होता। तो चलिए अब सवाल को बनाएंगे हम लोग। -22 मोड में है, बाहर निकला तो प्लस में हो गया जोड़। माइनस में 56 है तो प्लस में 56 हो गया जोड़। माइनस में 42 है, 42 हो गया। देखिए 2 2 4 6 4 10, हमको लगता है 10 का 0 हो गया। 5 4 9 2 11 1 12, 120 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1/2 जोड़ 1/4। 1/2 जोड़ 1/4, लघुत्तम इसका 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4 तो 1 दूनी 2, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, यानी 3/4 उत्तर हो जाएगा। 3 चौथाई 75%। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3/4। 8.10 में से 8.7 में से घटाना है आपको 43/10। तो थोड़ा सा आपको उटपटांग लग रहा होगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। 8.7 लिखिए। 43 है, ये 10 से भाग देना है। एगो 0 है, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, तो ये 4.3 हो गया। इसका पूरे का मान घटा लीजिए, यानी 4.4 उत्तर हो जाएगा। फिर से समझिए, अगर हम लोग 43 को 10 से भाग देंगे, काटेंगे तो 4.3 आएगा। तो 8.7 में से इसका मान 4.3 होता है, घटा लीजिए, उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो आप आसानी से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है -5 और -54। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -59। -18 को जब हम लोग भाग देते हैं 2 से तो ये आएगा -9। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा -9। लंबाई के योग की गणना करें। 21 मीटर 13 सेंटीमीटर, 21 मीटर 13 सेंटीमीटर अलग लिखिए। 33 मीटर और 55 सेंटीमीटर, फिर 45 मीटर और 6 सेंटीमीटर जोड़ लीजिए और बताइए कि इसका उत्तर क्या आ रहा है। ये आप लोगों के लिए 4 नंबर मान के प्रश्न हो गया। तो देखिए, इसके बाद मैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए महामैराथन गणित का करने वाला हूँ 1 to 5 के लिए, जो कि आप लोग भी देखिएगा। और ये था सक्षमता के लिए प्रैक्टिस सेट 4, जो मैं आप लोगों को कराया, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे और जब प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ तो बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। पहले का वीडियो वो नहीं देखे हैं, मैं वही प्रश्न ला रहा हूँ जो पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आप प्रैक्टिस सेट करते लगाते रहें, वीडियो देखते रहें। और पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे मैसेज कीजिए हाय लिख करके। मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक, सक्षमता 1 के प्रश्न पत्र का हल और 2 का भेज दूंगा। आप अपना तैयारी 100% कीजिए और कहीं इधर उधर जालसाज में ना पड़िए, कहीं शॉर्टकट ना लगाइए, नहीं तो जॉब भी जाएगा और आपका पैसा भी जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पेड कोर्स के आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी विद्यालय में हैं वहाँ कुछ नया परिवर्तन लाइए, ताकि जो निजी दुकानें जो हैं, जो चल रही हैं, और जो सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के खिलाफ ये जो समाज की नज़रिया है वो बदले, और जो पहले समाज की नज़रिया थी शिक्षकों को लेकर वो फिर से बिहार में उत्पन्न हो। और साथ ही साथ हम लोग बिहार में एक एजुकेशन सिस्टम में नए क्रांति लाएंगे मिल करके,
और हम कभी एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेंगे। उस सरकार का काम है अलग अलग प्रकार के शिक्षक बनाना, हम सभी का काम है बच्चों को पढ़ाना और पढ़ाएंगे। ये रहा आज का संदेश। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ कीजिएगा।